हाय, वेलकम टू शिवधारा। अगर आप नए हैं चैनल पे तो लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट होकर एक्यूरेट मैसेजेस ला सकूं। देखते हैं कि वीनस रेट्रोग्रेड में दैट स्टार्टेड फ्रॉम 2 मार्च से जो वीनस रेट्रोग्रेड हुआ है उसमें आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है थ्रू रोमांस एंजल्स से देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है इन वीनस रेट्रोग्रेड। माय डियर यूनिवर्स, माय डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स की लव लाइफ में क्या आ रहा है? ओके, थैंक यू। You know, soulmate is coming towards you. Yes, this is your soulmate. You know, someone is coming towards you जो कि आपका सोलमेट है। दिस इज योर ट्रू लव एंड दिस कैन बी योर न्यू लव। ओके, ये कोई नया पर्सन आ सकता है आपकी तरफ एंड यू माइट फील दैट दिस इज योर ट्रू लव। You know, this is a romance of a lifetime. You are going to feel the romance of a lifetime. You know, you need to pay attention to the red flags. ये जो पर्सन आ रहे हैं, चाहे ये नया पर्सन है या जो कोई पुराना पर्सन है और रिन्यू होकर अगर आपकी तरफ आ रहा है, तो क्या रेड फ्लैग्स लेकर आ रहे हैं? बिकॉज साइंस आर क्वेश्चनिंग यू। ठीक है, यू हैव टू कीप एन ओपन माइंड। योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। मे बी आपने जो भी एक्सपेक्टेशंस रखी हों इनके साथ, मे बी इन्होंने, अगर ये कोई नोन पर्सन है आपका, तो इन्होंने मे बी आपको सारी बातें ना बताई हों उस समय। एंड नाउ दिस पर्सन इज़ कमिंग आफ्टर रिन्यूइंग हिमसेल्फ, आफ्टर अपने आप को चेंज करके आपकी तरफ आ रहे हैं। तो जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी साइंस आपको लगते हैं कि रेड फ्लैग हैं, उन पे ध्यान देना है आपको। एंड ये मे बी जैसा पिक्चर इन्होंने आपको दिखाया हो, ये इंसान वैसा ना हो, या जैसा ना जो नाम बताया हो वो नाम ना हो। तो यू हैव टू कीप एन ओपन माइंड। आपको अपना ओपन माइंड रखकर इनकी बातें सुननी है। ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप यू आर गाइडेड टू टेक। मेक एन एफर्ट। आपसे कहा जा रहा है कि आपको एफर्ट लगाना है या आप एफर्ट लगाओगे। A new person has stirred your romantic feeling. As I said ना कि someone new is coming towards you. तो ये जो पर्सन है, ये मे बी आपसे कुछ छुपा रहे हों, या ये मे बी आपको वैसा ना लगे जैसा आपने एक्सपेक्ट किया हो। तो रेड फ्लैग्स पे आपको ध्यान देना है। अगेन, getting to know each other as you reveal your innermost selves to each other, your bond depends. You have to be open to each other. ऐसा नहीं है कि खाली आप ही ओपन हो के एक्सेप्टेंस में हो, सामने वाले पर्सन को भी एक्सेप्टेंस में आना बहुत ज़रूरी है। इंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे और टुगेदर। माइट भी, अगर ये कोई ओल्ड पर्सन आ रहा है आपकी तरफ, तो मे बी ये हॉलीडे प्लान करें आपके साथ, आपको बोलें कि हम साथ में हॉलीडे में जाते हैं। इधर ये आपकी तरफ मैरिज प्रपोजल लेकर आएंगे, या आप में से कोई भी एक मैरिड हो सकता है, या दोनों मैरिड हो सकते हो। बिकॉज अगेन रेड फ्लैग हो सकता है इस पर्सन ने आपसे छुपाया हो कि ये मैरिड हैं। एंड यू हैव टू कीप एन ओपन माइंड। यू हैव टू कीप एन ओपन माइंड, ये आपसे कहा जा रहा है। डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। एवरीथिंग इज़ हैपनिंग अकॉर्डिंग टू द डिवाइन। अगर ये सोलमेट आ रहा है आपकी तरफ, तो ये डिवाइन टाइमिंग पे ही आएगा एंड ये डिवाइन इंटरवेंशन पे ही होगा। जो भी हो रहा है, दैट इज़ एवरीथिंग इज प्लान्ड अकॉर्डिंग टू द डिवाइन। सो इट्स लाइक दिस इज़ योर ट्रू लव। मे बी अगर आप अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से मैसेजेस लीजिएगा। इधर योर पर्सन इज़ मैरिड और यू आर मैरिड, और यू बोथ आर मैरिड। अगर आप दोनों की शादी हो गई है एंड स्टिल यू फील लाइक दिस इज़ योर ट्रू लव, तो दिस इज़ अ रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। ये एंजल्स कह रहे हैं आपसे। टैरो से देख लेते हैं क्या आ रहा है। वीनस रेट्रोग्रेड में आपके लिए क्या आ रहा है माय डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। वीनस रेट्रोग्रेड में क्या आ रहा है मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स के लिए। ओके,
ओके ओके, मे बी ये पर्सन ना पास्ट में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हो या आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो अपनी सिचुएशन से। टेक द मैसेजेस एज इट रेजोनेट, अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से मैसेजेस लीजिएगा। यू माइट बी इन अ नो कनेक्शन विद दिस पर्सन, यू नो, और देयर इज़ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बिटवीन यू टू। You know, so this person can be a Virgo. ये लियो हो सकते हैं, ये वर्गो हो सकते हैं, स्पेसिफिक 2 साइन निकल कर आए हैं। अदरवाइज ये अर्थ साइन का पर्सन हो सकता है, फायर साइन का पर्सन हो सकता है। दिस पर्सन कैन बी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड स्कॉर्पियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये 3 एलिमेंट्स निकल कर आए हैं। एयर एलिमेंट भी आया है बट इतना ज़्यादा नहीं है, पॉसिबिलिटी है। पर अगर हम देखें तो वर्गो एंड लियो स्पेसिफिकली निकल कर आया है आपके लिए। एंड यू नो, यू माइट बी कॉम्प्रोमाइजिंग टिल नाउ। तो अब या ये पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, अगर ये आपके ओल्ड पर्सन है जो रिन्यू होकर आ रहे हैं, तो ये पर्सन जो है ये अब कॉम्प्रोमाइज़ करने के स्टेट में नहीं है, ये क्लियर कट एक्शन लेने के मोड में है। दिस पर्सन इज़ गोइंग टू यू नो हैव अ क्लियर कम्युनिकेशन, रेडी टू टेक एक्शन। कोई कॉल मैसेज आ सकता है आपकी तरफ, इधर ये पर्सन फ्लाई करके आ रहा है आपके तरफ, लॉन्ग डिस्टेंस में है। दिस पर्सन इज़ वेरी पैशनेट फॉर यू। पास्ट में इन्होंने बहुत इन एंड आउट किया है आपकी लाइफ में से, यू नो, सीरियस नहीं थे। यू नो, एज आई सेड ना कि मैरिज इन्वॉल्व हो सकती है, तो इधर यू आर नॉट इन अ वेरी हैप्पी, यू नो, हैप्पी कंटेंट फैमिली लाइफ, और दिस पर्सन इज़ नॉट इन अ वेरी हैप्पी कंटेंट फैमिली लाइफ। ठीक है, तो आप दोनों में से किसी की सिचुएशन हो सकती है या दोनों की सिचुएशन हो सकती है। तो दिस पर्सन इज लिविंग दैट सिचुएशन, यू नो, एंड अभी तक ये पर्सन ना स्टक था वहाँ पे, अभी तक ये पर्सन स्टक है। मतलब दिस पर्सन इज़ नॉट फीलिंग हैप्पी, वेयर एवर दिस पर्सन इज़ नॉट फीलिंग हैप्पी, नॉट एबल टू टेक एक्शन। अपनी होम लाइफ में दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी, नॉट एबल टू टेक एक्शन, बट दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम, यू नो, जगलिंग कर रहा था पास्ट में। दिस पर्सन वॉज जगलिंग कि आपकी तरफ आए या ना आए, बट दिस पर्सन इज़ कमिंग नाउ। कॉल मैसेज आएगा आपकी तरफ, बिकॉज आप जो हो इनको, यू नो, यू फील लाइक अ समर, यू गिव, एक ब्राइटनेस लेकर आती हो आप इस पर्सन की लाइफ में, हैप्पीनेस लेकर आती हो, कंटेनमेंट लेकर आती हो, यू नो। एंड जो सॉलिट्यूड में ये पर्सन गया है ना, ये जो सेपरेशन था इस पर्सन के साथ आपका, इसमें इन्होंने खुद से सवाल करे हैं कि व्हाट, मैं क्या चाहता हूँ, मेरी खुशी किस में है, मैं खुद को कहाँ देखता हूँ। You know, after compromising with everyone in their life, are they happy or not, they are questioning them, and hence they have got the answer, so they are coming towards you. कॉल मैसेज आ रहा है आपकी तरफ क्योंकि आप बैलेंस्ड हो, यू नो, यू आर अ क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप नर्चरर हो, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, आपको अपना बिजनेस, अपना घर, अपना परिवार, रिलेशनशिप को हैंडल करना आता है। यू नो, ये कोई ना कोई ऑफर लेकर आ रहे हैं आपकी तरफ। इधर दिस पर्सन इज़ कमिंग विथ अ कमिटमेंट और दिस पर्सन इज़ टेकिंग अ गाइडेंस आपकी तरफ आने के लिए किसी ना किसी से। यू नो, क्लैरिफाई कर लेते हैं 8 ऑफ पेंटिकल रिवर्स क्यों है। माय डियर यूनिवर्स, माय डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। 8 ऑफ कप्स रिवर्स क्यों है। सॉरी, मैंने 8 ऑफ पेंटिकल्स बोला, तो 8 ऑफ पेंटिकल्स भी अगर है तो दिस पर्सन वांट्स टू गिव यू 100%, यू नो,
पास्ट में अगर इन्होंने 100% आपके और अपने रिलेशनशिप में नहीं दिया था तो ये देना चाहते हैं, या पास्ट में अगर इनको 100% अपने सिचुएशन में जहाँ पे ये मैरिड हैं या फैमिली जहाँ पे इनकी है वहाँ पे इनको फुलफिलमेंट नहीं मिली थी, तो अब ये 100% अपनी लाइफ में चाहते हैं कि इनको खुशी मिले, यू नो बिकॉज क्योंकि यू नो देर इज़ नो कंटेनमेंट, नॉट दे आर नॉट फीलिंग कंटेंट, दे आर नॉट हैप्पी, हारमोनियस फील नहीं करते हैं जहाँ पे भी हैं ये, यू नो people have taken them for granted, you know, that's why they are not feeling fulfilled, they are worried about their future or afraid of moving, they were afraid of moving. तो अभी क्या है कि people were not appreciating them, people were taking them for granted, so they are ready to move now, आपकी तरफ आने की सोच रहे हैं. एट ऑफ कप्स रिवर्स क्यों है? यू नो दे वांट टू गो आफ्टर देयर ड्रीम्स, नाउ दे वांट टू टेक स्टैंड एंड दे वांट टू, एज आई सेड ना, कि अब वो ये सोच रहे हैं कि उनके लिए क्या फुलफिलिंग है, वो उनकी खुशी किस में, तो वो अपनी खुशी के पीछे जाना चाह रहे हैं. नाउ दे वांट टू गो आफ्टर देयर हैप्पीनेस. थ्री ऑफ पेंटिकल क्यों है यहाँ पे? प्लीज गाइड मी. थ्री ऑफ पेंटिकल क्यों है यहाँ पे? ओके, क्लैरिटी ले रहे हैं. एक्चुअली उनको क्लैरिटी मिल रही है, जैसा मैंने कहा कि उनको यू नो गाइडेंस ले रहे हैं वो किसी से, तो उनको क्लैरिटी मिल रही है. नाउ अब आपको क्लैरिटी देने आ रहे हैं, वो जो भी सिचुएशन है एक्शन ले रहे हैं आपकी तरफ, उस टॉक्सिक सिचुएशन को छोड़कर आ रहे हैं आपकी तरफ, क्योंकि स्टेबिलिटी चाहते हैं. दिस पर्सन इज़ वेरी स्टेबल, फाइनेंशियली स्टेबल है ये पर्सन, इमोशनली स्टेबल है ये पर्सन, एंड ये आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं. यू नो बहुत डिटर्मिनेशन के साथ ना, दिस पर्सन इज़ डिटर्मिन्ड टू कम टूवर्ड्स यू. फोकस है आपके ऊपर, पूरा फोकस है, डिटर्मिनेशन, असर्टिवनेस के साथ आपकी तरफ आ रहे हैं, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ आ रहे हैं आपकी तरफ, बिकॉज दे नो कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर देम. You know, this is a very good person. Whoever is coming towards you, it's a very good person. Two of Pentacles क्यों है यहाँ पे? Please guide me. Okay. Juggling situation थी because they were waiting for the right time. अगर वो जगल कर रहे थे पास्ट में, तो they were waiting for the right time to come towards you for a new beginning. आपकी तरफ न्यू बिगनिंग के लिए आने के लिए राइट टाइम का वेट कर रहे थे. टू ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? Okay, because they want to have a very passionate relationship, a new beginning in a relationship with you. एक passionate new beginning चाहते हैं relationship में आपके साथ, तो इसलिए आपकी तरफ आने में right time का वेट कर रहे थे. This person is ready to take action. You know, this person is certainly a fire sign. You know, सारे wands के कार्ड आए हैं, तो take the messages as it resonate. Aries, Leo, Sagittarius ये person हो सकता है. You know, इनका दिस पर्सन हैज़ अ लॉन्ग रन विजन, पूरा इनका एक, दे हैव, दिस पर्सन इज़ विजनरी, पूरा इन्होंने सोच के रखा हुआ है कि फ्यूचर कैसा चाहिए, सारी प्लानिंग करके रखी हुई है. विद दैट प्लानिंग दिस पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू फॉर अ न्यू बिगनिंग. हमिट क्यों है यहाँ पे? प्लीज़ क्लैरिफाई. हमिट क्यों है? ओके. Okay, you might be seeing 9-9, so there is a completion coming towards you, and bottom of the deck is justice. You know, justice आ रहा है, justice देना चाहता है ये person आपको, and अभी तक जो अपने आप को protect कर रहे थे, डर रहे थे, see again 9 of wand in reverse, 9 of wand in reverse. तो यू माइट बी सीइंग 99, 999. तो एक कंप्लीशन आ रहा है इस वीनस रेट्रोग्रेड में, एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रही है आपकी. एंड यू नो अब कॉम्प्रोमाइज़ करने की सिचुएशन में तो ये पर्सन बिल्कुल नहीं है. ये इनको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, यही इनको सॉलिट्यूड में पता चला है, यही इनको यू नो एहसास हुआ है जब
इन्होंने अपने आप को देखा, अपने अंदर गए, जब खुद की खुशी और खुद के बारे में सोचा, तो दे रियलाइज कि दे डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज एनी मोर एंड दे आर कमिंग आउट ऑफ स्लीपलेस नाइट्स। जो स्ट्रेस थी, एंजाइटी थी, स्लीपलेस नाइट्स थी, वो बाहर निकल रही है। नाउ दे आर लिविंग it behind and coming to give you justice. They are coming to give you justice. Justice आ रहा है आपकी तरफ with a new love, with a new opportunity, but be cautious. As I said ना, कि आपके लिए मैसेज है कि जो भी रेड फ्लैग्स हैं, ये पर्सन आ रहा है तो कुछ ना कुछ रेड फ्लैग्स, अगर पुराना पर्सन है तो आपको रेड फ्लैग्स देखने को मिलेंगे, नया पर्सन है तो भी रेड फ्लैग्स देखने को मिल सकते हैं। तो यू नीड टू बी वेरी अटेंटिव, you have to be very careful. Okay, so this is what is coming for you. Venus retrograde में आपके रिलेशनशिप में क्या आ रहा है। होप यू लाइक द रीडिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट होकर एक्यूरेट मैसेजेस ला सकूं। थैंक यू सो मच एवरीवन।